हेलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज का हमारा वीडियो होने वाला है नकली गोली से कैसे हुआ असली कत्ल। पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पिछली बार आपने शायद वीडियो लास्ट तक नहीं देखी तो आप गिव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। अगर आप वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो सबसे पहले वीडियो में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और 2 लोगों को शेयर कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप वीडियो में पार्टिसिपेट कर जाएंगे जो गिव अवे का चल रहा है। 200 रुपये का पेटीएम कैश गिव अवे हर वीडियो में होगा आगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को मिलेगा 100 रुपये पेटीएम कैश और सेकंड और थर्ड को यानी 2 लोगों को 3 लोगों को मिलेगा वीडियो का पेटीएम कैश। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है महाराष्ट्र की। नकली गोली से असली मर्डर कैसे हुआ। वो एक फ़िल्मों में एक्टिंग करना चाहता था, स्ट्रगलिंग एक्टर था। जब वो फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहा था तभी उसे एक राइटर ने कहानी सुनाई। वो कहानी थी प्यार, बेवफाई और डबल मर्डर की। कहानी में उसे हीरो का रोल मिलना था। हीरो की गर्लफ्रेंड बेवफाई करती है, उसका इश्क किसी और से चलने लगता है। अब ये बात जब हीरो को पता चलती है तो वो साजिश रचता है, ऐसी साजिश जिसमें बेवफा प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी का कत्ल करना था। कत्ल भी ऐसे करना था कि मर्डर ना लगे। जब ये कहानी सुनी तो उसे ऐसा ही कुछ शक अपनी पत्नी से हुआ। वो शक सच साबित होता है। फिर उसे राइटर की फिल्म कहानी अपनी निजी लाइफ में पूरी तरह से सच लगती है। वो गुस्से में अपनी पत्नी से बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो सोचता है कि अगर बातचीत से मसले का हल नहीं निकला तो रियल ज़िंदगी में विलन बन जाएगा। लेकिन जब वो घर से निकलता है तो उसकी लाश ही मिलती है, जिसकी पहचान भी कर पाना मुश्किल था। लाश के पास से नकली गोलियों के 2 खोखे मिलते हैं, जिससे कि मर्डर केस मिस्ट्री बन जाता है। सवाल आखिर नकली गोली से ज़िंदा इंसान का कत्ल कैसे हुआ, ये सवाल अभी भी खड़ा था। आज की कहानी क्राइम पे बेस्ड है। आज की कहानी क्राइम पे बेस्ड है। कहानी में एक अजीब मर्डर स्टोरी जिसमें पहले चलती है नकली गोलियां लेकिन होता है असली कत्ल। ये महाराष्ट्र के माथेरान की खूबसूरत वादी है, वहाँ का केस है। महाराष्ट्र में एक माथेरान है, बहुत बढ़िया खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। अक्सर यहाँ कपल घूमने खासकर गर्मियों की छुट्टी और वीकेंड में आते हैं। उसी माथेरान पनवेल रोड पर देहरांग डैम है एक। उसी डैम के पास 28 अप्रैल 2018 को एक लाश मिलती है। सिर पर गोलियों के कई निशान, जिससे चेहरा काफ़ी ख़राब हो गया था, पहचान पाना भी मुश्किल था। उम्र से वो करीब 25 साल के आसपास का युवक लग रहा था। लेकिन वो लाश यहाँ कैसे आई, किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मौके पर पुलिस को 2 गोलियों के नकली खोखे भी मिले, यानी नकली गोली चली। लेकिन सवाल ये था कि अगर नकली गोली चली तो खून कैसे हुआ। नकली गोली से एक ज़िंदा इंसान का कत्ल हो गया। अब ये मौत पहेली बन गई थी। इसे सुलझाने के लिए पुलिस के पास कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, क्योंकि मरने वाले की पहचान नहीं हो पाई थी। मौके से ना कोई कागजात मिले और ना कोई ही फ़ोन। आखिर पहचान होती भी तो कैसे। एक पोस्टर से मिला मर्डर मिस्ट्री में बड़ा सुराग। अब पुलिस ने उसे मरने वाले की पहचान के लिए आसपास के इलाके में गुमशुदा लोगों की डिटेल निकाली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मामला पुलिस को गंभीर लग रहा था, इसलिए उस लाश का लावारिस में अंतिम संस्कार भी नहीं किया, बल्कि उसी लाश को सुरक्षित पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया। इस तरह करीब 20 दिन का वक्त निकल गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। क्योंकि जहां लाश मिली थी वो इलाका नवी मुंबई में आता है। उस समय के पुलिस कमिश्नर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 टीमें बनाई थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसी बीच
जांच टीम का एक पुलिसकर्मी एक दिन पुणे से मुंबई जा रहा था। उस समय आते वक्त उसकी नज़र एक स्टेशन के बाहर लगे पोस्टर पर गई। उस पोस्टर पर छपी तस्वीर और पनवेल माथेरान रोड पर मिली लाश में कुछ समानता नज़र आई। वो पोस्टर के यरवाड़ा इलाके में दिखा था। उस पुलिस वाले ने पोस्टर की फ़ोटो खींची और फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा। फिर से उस लाश को पोस्टमार्टम के करीब दोनों चेहरे एक जैसे ही थे। इसे देखकर उस पुलिसकर्मी ने पोस्टर में दिए गए नंबर को कॉल किया। कॉल एक शख्स ने उठाया। उसका नाम था अनिकेत आर्णे। उससे पूछा गया कि लापता होने वाला शख्स कौन है। उसने बताया कि वो मेरा भाई है। उसका नाम है ओमकार कुंदन आर्णे। उम्र करीब 21 साल है। वो शादीशुदा है। 27 अप्रैल से लापता है। ये सुनकर पुलिस चौंकी। उसकी वाइफ सुधा ने उसके केस को लेकर चुप क्यों रही। फिर जांच शुरू हुई। पता चला कि उसने यरवड़ा पुलिस स्टेशन में पति के ओमकार के लापता होने की सूचना दी थी। उसने बताया था कि पत्नी के साथ दोनों नवी मुंबई जा रहे थे, लेकिन रास्ते से पत्नी लौट आई थी। इसके बाद ओमकार कहीं चला गया, लेकिन फिर नहीं लौटा। ओमकार एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में काम करता था। इसके साथ ही स्ट्रगलिंग एक्टर भी था। सीरियल और फिल्मों में काम के लिए ट्राई करता रहता था। कुछ छोटे मोटे रोल भी कर चुका था, लेकिन उसे किसी नामी सीरियल या फिल्म में मौका मिलने का इंतज़ार था। इसके लिए वो कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलता रहता था। अच्छा, उसका यही शौक़ देख के उसकी पत्नी भी मॉडलिंग करना चाहती थी। वो भी मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी। फ़ोटोशूट वगैरह उसने भी करा रखा था। पुलिस को उसकी पत्नी सुधा पर शक हुआ। एक एंगल से जांच की तो पता चला कि दोनों के बीच पिछले काफ़ी समय से लड़ाई भी चल रही थी। 27 अप्रैल 2018 को दोनों नवी मुंबई जाने के लिए घर से निकले थे। इसके बाद फ़ोन की लोकेशन से पता चला कि वाकई ओमकार की पत्नी सुधा उससे अलग हो गई थी और अपने पुणे वाले घर लौट आई थी। लेकिन इसके आगे क्या हुआ, पत्नी ने तो यरवाड़ा में मिसिंग शिकायत कर दी। लेकिन यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई। असल में सुधा ने थाने में पति ओमकार की फ़ोटो जो दी थी वो काफ़ी पुरानी थी। लगभग 7-8 साल पुरानी फ़ोटो उसने दी थी, जिस वजह से ओमकार की लाश और माथेरान मिसिंग कंप्लेंट वाली फ़ोटो से मिलान भी नहीं हो रहा था। अब पुलिस इसकी वजह तलाशने लगी। साथ ही ओमकार के भाई अनिकेत और दूसरे लोगों से फिर पूछताछ की गई तो बताया गया कि वो अपनी पत्नी की मौसी के पति नहुस कुमार कोहली से मिलने वाला था। नहुस कुमार फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वो कई भोजपुरी, मराठी, कम बजट की हिंदी फिल्में भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। मराठी फाइल्स, आदगम और मैटर 2 फिल्में भी इन्होंने बनाई थी। नहुस कुमार ओमकार को फिल्म में काम दिलाने के लिए कहा था। हो सकता है कि वो आखिरी बार उनसे ही मिलने गया हो। अब पुलिस ने नहुस कुमार के बारे में पता लगाना शुरू किया। नहुस कुमार उनके पत्नी के मौसा थे, तो इसी सिलसिले में पत्नी ने भी उनको अपनी पिक्चर वगैरह भेजी थी मॉडलिंग के लिए। वो पत्नी भी ट्राई करने लगी थी कि मौसा ही हैं, चलो काम बन जाएगा। नहुस कुमार की जब कॉल डिटेल का पता लगा तो उसकी सुधा से काफ़ी बातचीत होती थी। इससे पुलिस को कुछ शक और गहराया। फिर कई लोगों से पूछताछ करने पे पुलिस को पता चला कि नहुस और सुधा के बीच कुछ और भी रिश्ता है। इसके लिए पुलिस ने जब सुधा से पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया। नहुस कुमार उसके रिश्ते में मौसा लगते हैं, लेकिन उनसे करीबी रिश्ते हैं। कई बार जब ये अपने मतलब नहुस कुमार को फ़ोटो वगैरह भेजे, मॉडलिंग के लिए ट्राई किया, मिलने लगी तो उसमें करीबियाँ बढ़ गई। फिर
करीबी रिश्ते हो गए। लेकिन ओमकार की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने लापता होने पर उसकी मन से तलाश नहीं करना चाहती थी, इसलिए पुरानी फ़ोटो दी थी। ये उसका कहना था पत्नी का। इसके बाद पुलिस ने नहुस कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वो इधर उधर की कहानी सुनाता रहा, जैसे फिल्मों की कहानी होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के उसके नहुस फ़ोन के लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से उसकी गाड़ी की लोकेशन से जुड़े पुख्ता सबूत मिल गए, तब उसने हत्या कबूल कर ली। अब नकली गोली से असली मर्डर होने के पीछे ये था असली राज। मर्डर की कहानी। पूछताछ में आरोपी फिल्म प्रोड्यूसर नहुस कुमार ने बताया कि उसके नाजायज़ रिश्तों के बारे में ओमकार को पता चल गया था, इसलिए वो गुस्से में था। क्योंकि ओमकार मॉडलिंग शूट करता था, इसलिए उसे फिल्मों में मौका देने का ऑफ़र किया था। लेकिन जब उसकी पत्नी से रिश्ते का उसे पता चला तो मिलने आया। इसके बाद उसे एक फ़िल्म के सिलसिले में माथेरान की तरफ जाने की बात कहकर अपनी कार में बैठा लिया नहुस कुमार ने। कार में ड्राइवर के अलावा नहुस कुमार के 2 बॉडीगार्ड भी थे। रास्ते में बात करते हुए ओमकार नाराज़ होकर बार बार कह रहा था कि उसके और सुधा के रिश्तों के बारे में मौसी को बता देगा। इस बात से नहुस डर गया। कार जब डैम के पास सुनसान झाड़ियों वाले रोड पर पहुंची, तभी ड्राइवर ने कार रोक दी। ड्राइवर पेशाब करने के बहाने से गाड़ी से निकल गया, झाड़ियों में चला गया। उसी समय ओमकार भी बाहर आकर पेशाब करने के लिए चलने लगा। नहुस कुमार को यही मौका सही लगा। वो बाहर निकला और ओमकार के पीछे से ही फायरिंग कर दी। पहली गोली पीठ पर चलाई, लेकिन ओमकार के जिस्म से कोई खून नहीं निकला। फिर ओमकार पलटता है तो नहुस ने सीने पर गोली चलाई, लेकिन इस बार भी गोली चली, लेकिन खून नहीं निकला। अब ओमकार तेज़ी से नहुस की तरफ गुस्से में बढ़ता है। उसी दौरान नहुस ने अपने बॉडीगार्ड की गन लेकर गोली चला दी। इस बार गोली लगी और ओमकार लहूलुहान भी हो गया। इसके बाद सिर में फिर से 2-3 गोली मारी और उसके खोखे भी उठा लिए, ताकि वहाँ पर गोली का कोई सबूत ना मिले। पर यह सवाल अभी भी वहीं था। पहली 2 गोली चली, उससे ओमकार को खरोच तक क्यों नहीं आई? इसकी असल वजह ये थी कि उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसने फिल्मों में शूटिंग के चक्कर में अक्सर वो अपने पास असली और नकली दोनों तरह की पिस्टल रखता था। नकली पिस्टल से वो कई बार रॉब भी झाड़ता था। उसी दिन जल्दबाजी में नकली पिस्टल ही लेकर ही ओमकार पर चला दी थी। जब 2 गोली चलाई और खून नहीं निकला, तब वो समझ पाया कि ये मेरे पास नकली पिस्तौल है। फिर उसने बॉडीगार्ड की गन लेकर गोली मारी थी। इस तरह से पुलिस ने ये मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली। नहुस कुमार और उसके 2 बॉडीगार्ड तीनों अभी जेल में हैं। तीनों पे 302 का मुकदमा चल रहा है और उम्मीद है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। बाकी ऐसे बर्बाद होती हैं ज़िंदगी अक्सर तीसरे आदमी के आ जाने से। तो बाकी आप लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और आगे आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। और पार्टिसिपेट भी करें गिव अवे में। हर वीडियो में 200 रुपये का गिव अवे रहेगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।